महादेव हर हर 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 वंदे देवोमापतिं सुरवरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मर्गधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वंदे शिवं शंकरम्। आज जैसा कि हमारे जो चैनल है सनातन ज्योति चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के पास एक संदेश भेजना चाहते हैं। जैसा कि हमारी टीम जो सनातन ज्योति है वो एक काम कर रही है, हमारे जो जीर्ण शीर्ण परंपराएं, भारत के ट्रेडिशंस जो विलीन हो रहे हैं, आज मिट्टी में मिल रहे हैं, उनको बाहर निकालने का और आप सबके सामने रखने की कड़ी जो इन्होंने शुरू की है, मुहिम शुरू की है, एक सनातन को ऊपर उठाने का कार्य। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य आनंदाचार्य जी महाराज के नाम से यहाँ पर फेमस है। खेरेश्वर गंगा तट पर अपना निवास है और ये मंदिर जो आप देख रहे हैं सम्मुख, यहाँ पर कई एक शिवालय हैं। ये शिव की नगरी है, शिवराजपुर शिव की नगरी। यहाँ पर 5 बड़े बड़े शिवलिंग हैं। सबसे पहले खेरेश्वर बाबा उप ज्योतिर्लिंग भूतेश्वर शिवराजपुर में, और गंगा जी के तट पर 5 मंदिर बने हैं। एक महाकालेश्वर मंदिर, नागेश्वर बाबा का ये मंदिर है, ये सती माता का है, मनसा माता दूधेश्वर बाबा के सबसे प्राचीन मंदिर है, और महाकाल का मंदिर है, शुखेश्वर बाबा का मंदिर है। तारानाथ स्वामी बाबा की जीवित समाधि भी है यहाँ पर, जहाँ पर अखंड ज्योत 24 घंटे जला करती इस खेरेश्वर गंगा तट पर। और यहाँ निरंतर 18 वर्ष से रह करके मैया ने अवसर प्रदान किया है। सेवा सुबह शाम माता के दर्शन हो जाते हैं, उनकी चौखट के चपरासी हैं हम। तो कहने का अभिप्राय ये मंदिर जो है सती माता का मंदिर है, और ये सती मंदिर ये विश्व वाले बन रहा था। ये आप देख सकते हैं, इसकी नक्काशी अंदर भी जाके देखेंगे सब खाली मूर्ति हैं, मूर्ति नहीं स्थापित हो पाई, शिव जी का मंदिर नहीं बन पाया ये पूरा। और आप देखोगे, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ऊपर दिखाएं। ये अर्ध निर्मित मंदिर है आपका। ये ऊपर देखेंगे, आधे में यहाँ पर प्लास्टर हुआ है और आधे में प्लास्टर नहीं हो पाया है, और ये मंदिर अधूरा है, गुम्बद भी नहीं लग पाया ऊपर। और उसी समय संग्राम हुआ है अंग्रेजों का, राजा सती प्रसाद के ऊपर अटैक हुआ तो वो तो भाग गए थे किसी भी प्रकार से, निकल करके छोड़ करके गढ़ी, क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों ने ही धोखा दिया था और गढ़ी के अंदर पानी भर दिया। जहाँ तोपें रहती थी, बारूद रहता था, गोले रहते थे, वहाँ पर पानी भर दिया गया था। तो वो तो खैर अपने प्राण बचा करके किसी भी प्रकार से जंगलों में भाग गए। उनकी पत्नी जो महारानी सती माता जी के नाम से जिनको कहा जाता है, उनको जब ये पता चला कि हमारे पति भी चले गए और अगर हम अंग्रेजों के हाथों में चले गए, तो पहले लोग केवल एक चीज़ की रक्षा करते थे, आज 100 प्रकार से प्रयास करके व्यक्ति पैसे की रक्षा करता है। पहले के समय में लोग अपने चरित्र की रक्षा करते थे, अपना चरित्र बचाते थे, माताएं चरित्र पर फोकस करती थी। तो राजा सती प्रसाद की जो शिवराजपुर में गढ़ी, वहाँ से लगा के गंगा जी तक एक सुरंग थी, वो डेली आते थे, गंगा स्नान करते थे आकर के। तो बताया ये जाता है कि वो माता जी सती माता जो सती प्रसाद की मिसेस थी, तो वो अपना पैदल और आई और ये बहुत सारा धन बांध करके पोटली में लाई थी। तो जो लेबर मजदूर काम कर रहे थे उनको सब दे दिया, यहाँ पर एक गड्ढा खुदवाया और यहाँ पर वो जीवित बैठ गई थी। आज भी लोगों के मुंडन संस्कार, जितने भी हमारे यहाँ के चंदेल ठाकुर है, चाहे सखरेज हो, चाहे टकटौली हो, जितना भी ठाकुर हैं बड़े बड़े और क्षेत्र के, सबके मुंडन संस्कार सबके यहाँ पर होते हैं। बहुत लोग यहाँ पर मनोकामनाएं मांग जाते हैं, हमारे पुत्र नहीं, हमारे बच्चा नहीं, हमारी संतान नहीं, या किसी की शादी नहीं हो रही। आए दिन यहाँ ढोलक मजीरा बजा करता है। सती माता जी का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। और दुर्दशा ये है कि इतना सुंदर मंदिर, इतनी अच्छी नक्काशी जो आज हम लोग बनवा नहीं सकते, रिपेयरिंग कराना बहुत मुश्किल है। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर बेल बूटे बने हुए, लेकिन आज कोई ऐसा पैसे वाला नहीं है, या ये मान लो कि माँ की कृपा नहीं है, माँ स्वयं नहीं करवाना चाहती है कि ना इसकी ऐसा मंदिर बनवा पाए, तो इसका जीर्णोद्धार तक कोई करवा दे या यहाँ पर पुताई तक करवा दे, या करके कोई देखने वाला नहीं है। और ये सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर जो वर्तमान में जो हमारे यहाँ की सरकार है और जो क्षेत्रीय विधायक लेवल से लगा के जितने निचले स्तर के व्यक्ति हैं, उनकी इतनी यहाँ पर कमी रहती है। वो केवल जब कोई मरता है तब आते हैं, या कोई फंक्शन होता है तब आएंगे, साथ में 10, 20, 50 लोग रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर परमानेंट झाड़ू लग रही है इस घाट पर कि नहीं लग रही, सफाई हो रही कि नहीं हो रही, उससे किसी को मतलब नहीं। मुक्ति लेने आ रहे गंगा जी के पास और लिए आ रहे राखी सड़े फूल हैं। माँ के पास लोग जाते हैं तो दूध फल मिठाई होना चाहिए उनको गिफ्ट करने के लिए, लेकिन हम लोग सड़े
पत्तल जूठे दुन्ने फैला करके और कहते हैं हे गंगा मैया हमारा उद्धार करो। आज गंगा जी की ये दुर्गति हो गई है कि आप देखिए इतने छोटी जगह में बह रही हैं, बिल्कुल सीमित दायरे में संकुचित होकर के रह गई हम लोगों के व्यवहार को देख करके। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसका ऐसा स्वभाव है कि वो बड़ी दयालु और कृपालु है, इसलिए वो हमारे समस्त अपराधों को क्षमा कर देती हैं। लेकिन अगर इंसान ने अपनी मानसिकता नहीं बदली तो बहुत जल्दी ही प्राकृतिक जो धरोहरें हैं हमारी गौ गंगा ब्राह्मण, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। और आर्टिफिशियल का जो दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल गंगा जी बहेंगी, आर्टिफिशियल बनावटी ब्राह्मण पंडित आपको मिलेंगे जो खूब लूटेंगे, तुमसे दक्षिणा पहले तय करेंगे, बाद में तुम्हारे घर में अनुष्ठान कराएंगे जा करके। और गायों की तो आप दुर्दशा देख ही रहे हो, गली गली में भटक रही हैं, मारी मारी घूम रहे, उनके लिए गौशाला तक की व्यवस्था नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा इस अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से कि जहाँ तक ये हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आप लोग प्रयास करिए, गौ गंगा ब्राह्मणों का संरक्षण करें, प्राचीन धरोहरों का संरक्षण करें। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मंदिर को भी दिखाएं। ये मंदिर नागेश्वर बाबा का मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है कि जिनको काल सर्पदोष हो या जिनके काम ना बनते हो, जो बहुत परेशान रहते हो, तो एक बार इस मंदिर में एक लोटा गंगा जल अगर चढ़ा के जाते हैं तो सबसे ज़्यादा तो काल सर्पदोष की शांति हो जाती। जिनकी शादी रुक गई, वंश वृद्धि रुक गई, संतान नहीं हो रहे, मैंने एक नहीं अब तक कम से कम 2-4-5 हज़ार ऐसे केस देखे होंगे कि जो लोग आए कहते थे अरे पंडित जी क्या बताएं, मैं अभिषेक करवाने आए, हमारे पुत्र नहीं हो। अगले साल जब वो आए तो विद फैमिली आए अपने बच्चों सहित। ये ऐसा दिव्य स्थान है, एक नहीं हज़ारों प्रमाण मैंने अपनी आँखों से यहाँ इतने दिन रह करके देखे। बहुत दयालु हैं ये नागेश्वर बाबा। और यहाँ की भी स्थिति ये है कि कुछ दिन पहले 3-4 साल पहले गुप्ता जी कानपुर के थे, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बातों बातों में ही पूरा मंदिर पुतवा दिया। लेकिन अब इस मंदिर की फिर रिपेयरिंग का समय आ गया है, ऊपर घास भी जम गई है, तो ये सब घास उखड़े, कोई ऐसा भक्त आ जाए जो यहाँ पर थोड़ा सर्विस ध्यान दे, व्यवस्था करे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। दोबारा फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको बता रहे हैं हम, है ना, ये मूर्ति जो है कहीं स्थापित करी हुई नहीं है। ये मूर्ति जो आप लोग सोचते हो, कोई सोचता हो कि ये स्थापित की गई नहीं, ठीक। और इनकी पूजा जैसे हम लोग करने आते हैं, तो जब तक हम लोग अक्षर थामा नहीं जाएंगे अधूरी हमारी रहती है। यहाँ से पूजा करके जब वहाँ जाएंगे तो वो हमारे गवाह बने, ठीक। जब ये कहेंगे भाई हमारे यहाँ कौन आया, तो वो गवाह देंगे, तो तुम तो नशे में पड़े रहे, और वो गवाह देते कि हुआ। और रही बात यहाँ तो बड़ा विशाल है। अब मान लो सावन में जो है हर सोमवार को बहुत विशाल मेला होता है सावन में। और फिर उसके बाद में जो ये भादो महीना आता है, आखिरी जो शनिचर पड़ता है, इसमें श्रृंगार होती है। यहाँ से लेकर बुधेश्वर आसु थामा सब में श्रृंगार होता है बाकायदे। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? यहाँ तो हम परमानेंटली आ रहे हैं, हमको 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ, लागा नहीं करता। मान लो मन की प्रतिदिन आते? प्रतिदिन। कैसा महसूस होता है यहाँ पे आके? हमको भैया बहुत अच्छा महसूस करता है। और जो मन की मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं? अरे भैया हम बड़ा दुख उठाते थे, लेकिन हमको जब से यहाँ आना शुरू कर दिया, हमारे यहाँ से हमारा गाँव 3 किलोमीटर पड़ता है, और पैदल आते हैं पैदल जाते हैं। है हमारे पास साधन, जो कहो आप साधन नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे पास डिक्की है। तो कुछ लोग कहते हैं कि डिक्की से नहीं जाया करो, तो हम कहते हैं हम भोले बाबा जब तक दर्शन करेंगे पैदल करेंगे, जब नहीं ये पैर हाथ चलेंगे तो इनकी मजबूरी से। हमारे दिमाग में बस यही पूछा कि भगवान के दर्शन करेंगे तो पैदल करेंगे, कभी से नहीं करेंगे। एक जुड़ाव मिल जाता है। जुड़ाव मिल जाता है। जब ये हाथ पैर तलाक हो जाएंगे तो उनकी मर्जी है, जैसा वो सोचेंगे तैसा करेंगे, ये है। तो यही हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जब तक रखो, बुलाए रहो, और जिस दिन तुम्हारा दिल चाहे
तो भी बुला लेंगे। ये हमारी विचार धारा है। और फिर जब से हम गुरुमंत्र लिया अपने गुरु से, उसी वक्त हमारा बस त्यागन हो गया। हमें ऐसा था बेटा, हमने 7 साल ट्रैक्टर चलाया खरीद, तो पीते भी थे, लेकिन उसी वक्त पता नहीं क्या हुआ, हम महाराज जी की शरण जब पहुँचे, ऑटोमेटिक हमारे सब गिरना हो गया, बिल्कुल गिरना हो गया। फिर हम गुरु जी से कहा, हम कहा महाराज जी अब ऐसा करो, हमें शिक्षा दे दो। बोले तू तो पीता है, तो हम कहा पिए तो है। बोले चल 6 महीना तू इसको 6 महीना बाद देगी शिक्षा। लेकिन हमने त्याग दिया सब उसी दिन। 6 महीना बाद हमने हमको गुरु जी ने चेला बना दिया। जो उन्होंने हमको दिया कि जाओ ऐसा करो, बस उनसे ही हम करते हैं। ये ऐसा है, ये सरैया घाट है, खेरेश्वर के नाम से इसकी प्रसिद्धि है। शिवराजपुर के पास है, कानपुर नगर जिला है। यहाँ के राजा शिवराजपुर के सती प्रसाद थे, उन्होंने उधर वो बनवाया है नागेश्वर मंदिर, शायद आपने देखा होगा। और एक सती जी का मंदिर है जिसमें मूर्ति स्थापित नहीं है आज तक। और इधर एक कालेश्वर मंदिर है जो उन्नाव के राजा जसा सिंह ने बनवाया है, लगभग 400 साल पुराना है। और सबसे पुराना यहाँ का मंदिर बीच में एक सफ़ेद है, दूधेश्वर, वो भी शिव जी का है, वो सचेंडी के राजा हिंदू सिंह ने बनवाया है। सबसे प्राचीन यही मंदिर है। और इससे भी प्राचीन और मान्यता प्राप्त द्वापर युग का एक मंदिर है खेरेश्वर धाम, जो उत्तर दिशा से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पर है। उस खेरेश्वर धाम में आज भी अश्वस्थामा आते हैं और स्नान करके प्रथम पूजन वही करते हैं, ऐसी ख्याति है। और यहाँ पर हम 18 साल से रह रहे हैं। ये माउंटेन से तारानाथ स्वामी जी की समाधि स्थल है, जो आपने देखा। इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी दूधेश्वर में, उन्हीं के शिष्यों ने ये नागेश्वर और कालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। वर्तमान में परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि ये वीरान हो गए, अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्जा किया, पहले मुस्लिम ने किया। अब ये फिर एक जज साहब आए थे, उन्होंने इसको पुनः निर्माणित करके और थोड़ा से उसमें साज सज्जा करा के पूजन पाठ का कार्यक्रम चला। और उन्हीं संत की समाधि तारानाथ स्वामी वाणी विलास जी महाराज के नाम से है। इनको शिव जी की सिद्धि थी, खड़ाऊँ से गंगा पार जाते थे, फिर इन्होंने जीवित समाधि ले ली। अब हम लोग यहीं से रहे कि सब मंदिरों में आरती पूजन करते हैं। अब बाहरी लोग यहाँ बैठते हैं और पूजन पाठ के नाम पर कुछ कहना नहीं चाहिए। कोई कहता है हम यहाँ आते हैं सेवा करते हैं, 500 दो, उधर 200 दो, ये वो नाना प्रकार के अब नाटक चल रहे हैं। लेकिन हमको इन नाटकों से नहीं मतलब है। गंगा स्नान और अपने समाधि में अखंड दीपक और सुबह शाम आरती, यहीं से सब मंदिरों का पूजन पाठ चलता है। कौन दिन मंदिर में आता है, कौन जाता है, कोई ये ले नहीं जाएगा। ये वैदिक रीति की परंपरा का एक प्राइमरी स्कूल है, ताकि लोग आवे, भक्त लोग और इस विद्यालय में जाएं तो उससे ये ज्ञान हो कि परमात्मा होता है, देखना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि मंदिरों में ही भगवान है, भगवान सर्वत्र हैं। इनका रहस्य कुछ ऐसा है कि वो 52 दरवाजे जरूर हैं, लेकिन इतने रहस्यमय ढंग से हैं कि एक एक दरवाजे में 3-3 वो दरवाजे के डिजाइनिंग कर दी गई है, तो लोग गिनने में भ्रमित हो जाते हैं। उसमें 52 दरवाजे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और इन मंदिरों में सत्यता भी है, क्योंकि हमने 12-1 बजे ये ऐसा अनुभव किया है कि कहीं नीली लाइट, कहीं लाइट जो है सफ़ेद या लाल, ऐसी अपने आप आकाश मार्ग से एक दूसरे मंदिरों में आया जाया करती। तो यहाँ पर कोई शक्ति है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमको आज तक यहाँ न कोई साक्षात्कार हुआ है न ये है। लेकिन गुरुजन समाज, संत समाज की कृपा से और शोभन सरकार हमारे थे, उनके हम शिष्य रहे, तो इतना हमको मालूम है कि व्यक्ति ईमानदारी से चले, कर्म योग करे, दीन मलिन न खाए, किसी के साथ छल प्रपंच न करे और भगवान का भजन संकीर्तन करते हुए जीवन यापन करे, उसी में कल्याण है।
हमको कम से कम 50 वर्ष हो गया। 50 वर्ष। कैसा यहाँ पे आके आपको फील होता है? यहाँ आनंद आता है, सब बाबा लोगों के दर्शन होते हैं, सब दरबार नागेश्वर, महाकालेश्वर, आनंदेश्वर, मनसा देवी, भैरव बाबा, काली मैया, सबके दर्शन करते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। गवर्नमेंट की नौकरी की 40 साल हो गया, ये सब माता की सब कृपा रही। 14 वर्ष से रिटायरमेंट है, इनको कहीं नहीं छोड़ा है। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया है, पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया, सब कोई बाकी नहीं रहा, तीर्थ कोई बाकी नहीं रहा। मैं संदेश चतुर्वेदी आपसे फिर मिलूंगा, फिर किसी एक अनछुए मंदिर की तलाश जो एक अपने भक्त की राह देख रही है। ओम नमः शिवाय।